देहरादून विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल और लक्सर सीट से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में 5 फरवरी से शुरू हो रहे सत्र के प्रस्ताव को लेकर चर्चा की गई और मंत्रणा समिति में कई प्रस्तावों को लेकर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि 8 फरवरी तक विधानसभा का सत्र चलेगा। तो आपको बता दें 5 फरवरी यानी कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। 8 तारीख तक ये सत्र चलने वाला है। इसी को लेकर कार्य मंत्रणा की बैठक हुई है विधानसभा कक्ष में और इसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ ही जो प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री हैं सुबोध उनियाल वो मौजूद रहे। लक्सर सीट से बसपा विधायक है मोहम्मद शहजाद, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक थी और विधानसभा सत्र से पहले क्या कुछ एजेंडा इस सत्र में रहने वाला है और कौन कौन से मुद्दे जो है चर्चा का विषय रहेंगे सत्र के दौरान, इन पर चर्चा की गई है। और आमूमन ऐसी बैठकों में ये देखा जा सकता है कि विपक्ष से भी विधानसभा अध्यक्ष अपील करते हैं कि सत्र की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए, क्योंकि सत्र शुरू होने से अंत तक विपक्ष लगातार हंगामा करता है। कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों पर जो है वो चर्चा हो सके और कई बार सत्र की अवधि कम होने से भी विपक्ष को परेशानी होती है, जिसकी वजह से विपक्ष लगातार हंगामा करता है। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर कार्य मंत्रणा की बैठक में जिक्र किया जाता है, चर्चा की जाती है और ये अपील सभी से की जाती है कि जो सत्र की कार्रवाई है उसे सुचारू रखने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई चलती रहे। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, आज कार्य मंत्रणा की बैठक हुई, क्या कुछ उसमें चर्चा का विषय रहा? जी दिव्या, कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और आज जो है कार्य मंत्रणा की बैठक हुई है और इस बैठक में जो है पूरा निर्णय जो लिया गया है वो जो विधानसभा का सत्र बुलाया गया है यूसीसी को लेकर ये पूरा सत्र बुलाया गया है। और अभी आज इसमें जो कल दिवंगत विधायक है सरबत करीम अंसारी, उनके निधन को लेकर श्रद्धांजलि होगी और उसके बाद जो है कल फिर कार्य मंत्रणा की बैठक होगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या कुछ विधानसभा सत्र में जो है रखा जाना है और किस किस चीजों के जो है प्रस्ताव क्या कुछ इसमें विधानसभा सत्र में रखे जाने हैं। जी, यहाँ पर क्योंकि मुख्य रूप से कहा जा रहा था यूसीसी को लेकर जो है वो चर्चा होगी, लेकिन कैबिनेट बैठक में उस पर चर्चा ही नहीं हुई, तो क्या उम्मीद की जा रही है उसे लेकर? जी, यूसीसी की अगर बात करें तो यूसीसी को लेकर जो कमेटी ने अपना ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा है, जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा था जो कल बीते शनिवार में बैठक हुई है कैबिनेट बैठक कि उसमें यूसीसी को लेकर चर्चा होगी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि अभी यूसीसी को लेकर अध्ययन चल रहा है और जो 6 फरवरी को कैबिनेट की बैठक एक और होने वाली है उसमें जो है यूसीसी पर चर्चा होगी और उसके बाद जो है उसे कैबिनेट में पास किया जाएगा और उसके बाद जो है उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, जिसके बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए उसे भेजा जाएगा और उसके बाद जो है विधेयक के रूप में वो पारित होगा। लेकिन अभी तो जो सत्र चलना है कल की अगर बात करें तो कल दिवंगत विधायक की श्रद्धांजलि समारोह है, तो ऐसे में जो है उसके बाद 6 तारीख कल शाम को फिर एक कार्य मंत्रणा की बैठक होगी और उसके बाद क्या कुछ सत्र में आगे प्रस्ताव रखे जाने हैं। कुल मिलाकर जो सत्र रखा गया है यूसीसी को लेकर और राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर के ये सत्र रखा गया है, तो ऐसे में प्रश्नकाल होगा या नहीं होगा इसको लेकर कल पुनः एक कार्य मंत्रणा की बैठक होगी और उस बैठक में सब क्या कुछ सत्र में रहने वाला है आगामी 6, 7 और 8 तारीख को इस पर चर्चा होगी। जी अरुण, अमूमन देखा गया है कि सत्र से पहले सभी से अपील की जाती है, खासतौर पर विपक्षी नेताओं से, कि सत्र को सुचारू रखने के लिए शांतिपूर्ण कार्रवाई चलती रहे। तो क्या अब विपक्ष 3 दिन के सत्र से खुश है? 5 से 8 तारीख का जो सत्र का समय रखा गया है, क्या कोई आपत्ति दर्ज की गई है इस पर?
जी, अभी अगर विपक्षी दल की बात करें तो विपक्षियों की ये कहा जा रहा है कि जो यूसीसी को लेकर पूरा सत्र ये रखा गया है और ये स्पष्ट है कि यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण को लेकर ये सत्र रखा गया है। तो विपक्ष का ये कहना है कि यूसीसी को लेकर अगर इस पर चर्चा होती है, जब यूसीसी का ड्राफ्ट पटल पर रखा जाएगा, उसके बाद जब इस पर चर्चा होगी और जब हमारे हाथ में जो है यूसीसी का ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद हम उस पर अध्ययन करेंगे और उस पर फिर चर्चा होगी कि क्या कुछ यूसीसी में है, तो तभी उस पर कह पाना आसान होगा कि क्या कुछ उसमें रखा है और विपक्ष की उसको लेकर राय क्या है। फिलहाल यूसीसी को लेकर विपक्ष अभी कुछ भी कहने से जो है बच रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब यूसीसी का ड्राफ्ट हमारे हाथ में आएगा, क्योंकि अभी हमें यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट ही नहीं मिला है, तो उसके बाद ही जो है चर्चा होगी। लेकिन अभी जो प्रश्नकाल की अगर बात करें, जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जो इनको लेकर विपक्ष का कहना है कि ये मुद्दे भी जो है विधानसभा के सत्र में उठाए जाएंगे, तो उसको लेकर अभी कल जो है कार्य मंत्रणा की बैठक होगी और उसके बाद ही स्थिति क्लियर होगी कि क्या कुछ मुद्दे जो है इस बार इस सत्र में रहने वाले हैं। लेकिन फिलहाल पूरा फोकस यूसीसी को लेकर है। पूरा जो सत्र बुलाया गया है यूसीसी और जो राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षैतिज आरक्षण है, उसको लेकर ही विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।